हेलो दोस्तों, आरजीपीवी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एग्जाम बस आने ही वाला है ना? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस स्पेशल स्टडी गाइड में सीधे डाइव करते हैं। हम एक ऐसा 5 दिन का स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान डिकोड करने वाले हैं जिससे इस भारी भरकम सिलेबस को मास्टर करना एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, ये जो नंबर 95 है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे सोर्सेज बिल्कुल साफ बताते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का एग्जाम है, ये लगभग 90 से 95% तक थ्योरी पर बेस्ड होता है। मतलब ये कि सक्सेस की चाबी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एकदम साफ सुथरे टेक्निकल स्केचेस। यहाँ मुश्किल मैथ्स या न्यूमेरिकल्स का कोई टेंशन नहीं है। तो हमारा 5 दिन का आरजीपीवी एग्जाम रिवीजन कैलेंडर कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 1 में यूनिट 1 यानी फाउंडेशन से, फिर सेक्शन 2 में यूनिट 2 फॉर्म वर्क, इसके बाद सेक्शन 3 में मिशनरी और डैम्पनेस, फिर सेक्शन 4 में फ्लोर्स और रूफ्स और आखिर में सेक्शन 5 यानी यूनिट 5 अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। चलिए शुरुआत करते हैं दिन 1 से। यूनिट 1 फाउंडेशंस और सबस्ट्रक्चर्स यानी बिल्डिंग के बेस को मजबूत बनाना। अब देखिए, एग्जाम के एक बहुत ही ज़रूरी पैटर्न को समझना होगा और वो है क्विक कंपैरिजन क्वेश्चंस, जैसे कि कैज़ॉन वर्सेस वेल फाउंडेशन या फिर ड्रिवन वर्सेस कास्ट इन सीटू पाइल्स। होता क्या है ना, एग्जामिनर्स इस एरिया में हमेशा टू द पॉइंट और क्लियर टेक्निकल डिफरेंसेस ढूंढते हैं। इन दोनों के बीच के पॉइंट्स को अगर अच्छे से याद कर लिया तो समझ लीजिए मार्क्स पक्के। और हाँ, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो कुछ स्पेसिफिक नीड स्केचेस एकदम मैंडेटरी हैं, जैसे ग्रिलेज फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन, अंडर रीम्ड पाइल और वेल फाउंडेशन के एलिमेंट्स। सच बताऊं तो इन विजुअल्स की प्रैक्टिस करना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। और एक बहुत ही कॉमन गलती जो अक्सर होती है वो है डायग्राम्स में लेबल्स लगाना भूल जाना। बिना सही लेबल्स के सीधे मार्क्स कट सकते हैं, तो इसका खास ध्यान रखना है। अब आते हैं दिन 2 पर, यूनिट 2 फॉर्मवर्क और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, मतलब बिल्डिंग को सपोर्ट देना। यहां पर स्टील वर्सेस टिम्बर फॉर्मवर्क और स्टेशनरी वर्सेस स्लिप फॉर्म तकनीकों की तुलना बहुत ही क्रिटिकल है। अगर हम इन अलग अलग मटेरियल्स के फायदे और नुकसान को समझ लेना तो एग्जाम में जवाब लिखना और उन्हें लंबे समय तक याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ये लिटरली उन टॉपिक्स में से हैं जो हर बार रिपीट होते ही हैं। इसके बाद है फॉर्मवर्क स्ट्रिपिंग प्रोसेस, यानी फॉर्मवर्क को हटाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। स्टेप 1 तैयारी और सेफ्टी चेक्स, स्टेप 2 टाइज और सपोर्ट्स को ढीला करना, और फिर फाइनली स्टेप 3 पैनल्स को एक सीक्वेंस में हटाना। पिछले पेपर्स पर नजर डालें तो ऐसे प्रोसेस बेस्ड और सीक्वेंशियल सवालों पर काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो इसे तो छोड़ना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दिन 3 की तरफ, यूनिट 3 मेसनरी, डैम्पनेस और डोर्स, बिल्डिंग एनवेलप्स और प्रोटेक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहले डैम्प प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी की डेफिनेशन को एकदम रट लीजिए। बेसिकली ये स्ट्रक्चर के बीच एक ऐसा बैरियर है जो कैपिलरी एक्शन के जरिए नमी को ऊपर चढ़ने से रोकता है। प्रैक्टिकल साइट्स पर ग्राउंड फ्लोर की दीवारों से पेंट झड़ते हुए देखा होगा, वो अक्सर खराब डीपीसी का ही नतीजा होता है। डैम्पनेस के कारण स्ट्रक्चर पर उसका असर और बचाव, ये शॉर्ट नोट्स तो गारंटीड मार्क अर्नर्स हैं। अब इस समरी टेबल को देखिए, ये 2 अलग अलग चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है। पहला, विंडोज का सिलेक्शन करते समय लाइटिंग, वेंटिलेशन और आर्किटेक्चरल शेप जैसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा, प्लास्टरिंग में होने वाले कॉमन डिफेक्ट्स कौन से हैं, जैसे ब्लिस्टरिंग, क्रैकिंग या पीलिंग। इस तरह की टेबुलर और तुलनात्मक अप्रोच ना आपके रिवीजन को बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट बना देती है। चलिए अब चलते हैं दिन 4 पर, यूनिट 4 फ्लोर्स एंड रूफ कंस्ट्रक्शन, यानी अब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर इन स्पेसिफिक फ्लोर कंस्ट्रक्शन डायग्राम्स की प्रैक्टिस अगर साइड बाय साइड की जाए तो बहुत फायदा होता है। जैकाच फ्लोर, आरसीसी फ्लोर, टेराजो फ्लोरिंग और मोज़ेक फ्लोरिंग, एकदम आसान और क्लियर एनोटेट किए गए शेप्स का यूज कीजिए। इससे आप इनकी अलग अलग कंस्ट्रक्शन लेयर्स को साइड व्यू या क्रॉस सेक्शन में बहुत ही आसानी से शो कर पाएंगे। रूफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बंगाल टेरेस रूफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थियोरी हैवी टॉपिक है, लेकिन इससे हम 3 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1 टिम्बर जॉइस्ट बिछाना, स्टेप 2 ब्रिक बैट्स प्लेस करना और स्टेप 3 कंक्रीट कॉम्पैक्शन। जब हम इसे ऐसे एक लॉजिकल सीक्वेंस में देखते हैं ना, तो इसे याद रखना चुटकियों का खेल हो जाता है। और फाइनली दिन 5 यूनिट 5 अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर को सुरक्षित करना। इसमें ना बेस आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए सुपर क्रिटिकल है। सिंपल शब्दों में कहें तो भूकंप के दौरान बिल्डिंग को सेफ रखने के लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर को हिलते हुई जमीन से अलग यानी डीकपल करने की तकनीक को ही बेस आइसोलेशन कहते हैं।
हमारे सोर्सेज एकदम साफ इशारा करते हैं कि पिछले पेपर्स में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसे पक्का करके जाना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। यहाँ कैच ये है कि बेस आइसोलेशन की थियोरी को बीम्स और कॉलम्स के प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन रूल से जोड़कर पढ़ना चाहिए। स्पेसिफिक बीम डिज़ाइन कंसिडरेशंस, मेसनरी में कॉर्नर एनहांसमेंट्स और कॉलम रीइंफोर्समेंट रूल्स, जब हम इन सबको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो इस पूरे सेशन को हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सिंपल टेक्निकल स्केचेस पर मास्टरी हासिल करना इस इतने बड़े 95% थ्योरी वाले सिलेबस को गारंटी टॉप मार्क्स में कैसे बदल सकता है? ज़रा सोचिए इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को दिमाग में विजुलाइज करना और फिर उसे पेपर पर ड्रॉ करना ही इस सब्जेक्ट में टॉप करने की असली चाबी है। उम्मीद है कि ये 5 दिन का ब्लूप्रिंट आपके रिवीजन में बहुत काम आएगा। प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट।